आज बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो है 7.1 के क्वेश्चन 2 हमारे रहते हैं 4 और 5 वो करेंगे इंशाल्लाह, और 7.2 के पहले 3 सवाल को सम अप करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखेंगे सवाल नंबर 4 है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। इनको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल पार्ट 2 है, इसका लिखा हुआ है 60 डिग्री, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपने एक काम करना है बेटा, इसको यानी एंगल को ज़ाहिर करने के, एंगल को शो ऑफ करने के 2 यूनिट्स हैं, एक रेडियन है और एक डिग्री है। ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट की है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 तरह के यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से इसको मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6 6 18 हो जाएगा, और पाई ओवर 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो एंगल दिया गया है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी एंगल आपको इस तरह दिए गए हैं 30 पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक, 30 डिग्री 60 डिग्री, आपने तमाम एंगल्स को इस तरीके से कन्वर्ट करना है। इसके बाद इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट इज द फॉलोइंग टू डिग्रीज। आपने इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें उसका पार्ट नंबर है आपके सामने। फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 1 ही कर रहा हूँ, 3 पाई ओवर 4। अब ये जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में 7.1 के पहले लेक्चर में ये बात समझाई थी कि उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी 2 में डिग्री मिनट सेकंड में एंगल गिवन था, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना था, और 3 में एंगल डिग्री मिनट सेकंड में जो है वो उसको कन्वर्ट करना था डिग्री में से। वैसे यहाँ पे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, और अब रेडियन में दिया गया है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई के साथ। जैसे आपने डिग्री से रेडियन में जाने के लिए मल्टीप्लाई किया पाई ओवर 180 के साथ, अब रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। उससे क्या होगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4 4 4 जार 16, 2 आगे 4 5 जार 20, 45 3 से बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आएगा 135 डिग्री। तो इस तरीके से आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह हम इसी लेक्चर में कोशिश करते हैं कि 7.2 एक्सरसाइज जो है उसके चंद सवालों को सम अप कर लें। पहले 3 सवाल कोशिश करता हूँ करूँ आपके सामने। उसमें एक जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस होगा वो पहला ये है कि ये एक सर्कल है आपके सामने ड्रा किया गया, ठीक है। ये इस सर्कल का सेंटर है, इसको O से हम फॉर एग्जांपल ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ से अगर हम 2 ड्रा करते हैं, 2 लाइनें जो ड्रा की हैं मैंने, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे इस सर्कल के रेडियस। ये सर्कल के रेडियस कहलाएंगे, और ये जितने भी रेडियस आप ड्रा करेंगे वो सेम रहेंगे। अब अगर हम ये बाकी सर्कल को रिमूव करते हैं तो ये 2 रेडियस कहलाएंगे, इनको हम रेडियस कह सकते हैं। ये थीटा एंगल, और ये आर्क, इसको आर्क कहते हैं क्योंकि ये कॉस है, उर्दू में कॉस कहते हैं। सर्कल नहीं है, ये सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है, सेमी सर्कल यानी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका पार्ट है तो इसको आर्क कहेंगे, कॉस कहेंगे। तो इसकी लेंथ L है, तो इसके बारे में एक फार्मूला खस किया गया, वो है L इज़ इक्वल टू R थीटा। L फॉर लेंथ ऑफ अ आर्क, R फॉर रेडियस ऑफ द आर्क या सर्कल, थीटा इज़ द एंगल। अब इसमें आपके सामने फॉर एग्जांपल 7.2 का पहला सवाल है, उसमें लिखा हुआ है फाइंड थीटा। थीटा फाइंड आउट करें, थीटा मालूम करें। L 2 है, L 2 सेंटीमीटर, R 3.5 सेंटीमीटर, एंड आपने क्या करना है, थीटा आपने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, L इज़ इक्वल टू R थीटा। इस फॉर्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, L की जगह पे L की वैल्यू 2, R की जगह पे R की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई थीटा। अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है। 3.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम बेटा इसको डिवाइड करेंगे, 2 को हम डिवाइड करते हैं आपके सामने, 2 डिवाइडेड बाय 3.5, तो आंसर आता है बेटा 0.57। हम 2 नंबर यानी इसको पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ लिखते हैं, 57 रेडियन।
जब भी आप थीटा फाइंड आउट करेंगे, थीटा मालूम करेंगे, उसका जवाब रेडियन में होगा। और लेकिन जब आप थीटा गिवन होगा आपको, यानी सवाल में थीटा आपको गिवन है, रेडियन दिया गया, तो वो या डिग्री में या रेडियन में मेंशन किया जाएगा कि वो किस में दिया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, 2 क्वेश्चन का पार्ट नंबर मैं आपके सामने करता हूँ 2 वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं, बल्कि पार्ट 1 करते हैं। उसमें देखिएगा फाइंड एल, एल आपने फाइंड आउट करना है। एल आपने निकालना है, मालूम करना है। थीटा 180 डिग्री है और आर जो है वो 4.9 यानी रेडियस जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है। अब आपने करना क्या है सवाल में, आपने एल फाइंड आउट करना है। थीटा आपको सवाल में गिवन है और थीटा 180 डिग्री में गिवन है, तो डिग्री में नहीं होना चाहिए, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर। जब भी ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है तो आपको थीटा रेडियन में गिवन होना चाहिए, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने ये पिछले टॉपिक में आपको समझाया कि डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, ये 180 से कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू पाई आ जाएगी। अब हम इसको एल का फॉर्मूला पुट करते हैं ताकि इसको कन्वर्ट कर सकें। एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। तो अब आर थीटा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे ज़रा गौर करेंगे। आएगा आपके सामने एल इज इक्वल टू आर, आर हमारे पास क्वेश्चन में है 4.9 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू आपने कन्वर्ट की रेडियन में, तो वो जो है वो पाई वैल्यू आई है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4.9 मल्टीप्लाई पाई का सिंबल कैलकुलेटर पे मौजूद है 15.39 15.39। और जैसे कि रेडियस सेंटीमीटर में अगर गिवन है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, अगर रेडियस मिलीमीटर में गिवन है तो ये भी मिलीमीटर में होगा। जो यूनिट रेडियस का होगा वही यूनिट जो है वो लेंथ का होगा। इन दोनों का यूनिट जो है वो हमेशा सेम आएगा। अब हमारे पास जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करता हूँ, उसमें लिखा हुआ आपके सामने फाइंड आर। आर आपने फाइंड आउट करना है, आर आपने मालूम करना है, जबकि एल जो है वो 4 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो बेटा 1/4 रेडियन है। ये मैंने आपको कहा था कि जब थीटा गिवन हो ना, सवाल में दिया गया हो, तो वो आपको बताएगा कि थीटा डिग्री में है कि रेडियन में है। तो आपने ये फॉर्मूला लगाने के लिए पहले उसको रेडियन से डिग्री में, यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। जैसे कि ये थीटा 180 डिग्री में दिया गया, तो मैंने पहले इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं साथ कि ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह कन्वर्ट करके हम करेंगे। लेकिन अगर हमें सवाल में पहले ही मेंशन, जैसे ये थीटा दिया गया 1/4 रेडियन, तो अब इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही वो उसने उसको कन्वर्ट करके आपको दिया। अब आप सीधा फॉर्मूला पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल मेरे क्वेश्चन में 4 गिवन है, 4 आएगा। आर मेरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है। आर वैसे ही आएगा, थीटा की जगह 1/4 आएगा। अब हमने अपने सवाल में आर निकालना है, तो ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है बेटा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 4 × 4 डैट इज़ इक्वल टू आर 16 सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि आर के साथ वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका फ़ायदा नहीं मल्टीप्लाई करने का। 4 जो डिवाइड हो रहा है उसको इधर ला के मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सामने 16 सेंटीमीटर जो है वो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एल इज इक्वल टू आर थीटा के फार्मूले को पुट करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक ही। इंशाल्लाह 7.2 के हमने 3 सवाल किए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री के हमने 7.1 पिछले लेक्चर में 3 सवाल उसके किए थे। आज हमने इस लेक्चर में 7.1 के सवाल नंबर 4 यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके, देन उसका आंसर रेडियन में कन्वर्ट होगा। और 5 क्वेश्चन में 3 पाई ओवर 4 में हमने, यानी जो हमें रेडियन में मैयर दिया गया एंगल का, उसको डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने 7.2 के पहले 3 सवालों का एक एक पार्ट मैंने किया आपके सामने। सिर्फ उसमें ये हमने कि एल आर थीटा, इस मामले में एल आर थीटा, एल लेंथ ऑफ आर्क, आर रेडियस ऑफ द आर्क और थीटा उसका एंगल, इन तीनों में से कोई एक चीज़ हमें गिवन नहीं होगी, 2 गिवन होंगी, तीसरे को निकालेंगे। थीटा अगर डिग्री में गिवन होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे,
जैसे कि इस सवाल में किया मैंने आपके सामने कन्वर्ट किया। जब थीटा फाइंड आउट करेंगे, जैसे ये पहले पार्ट में एल और आर गिवन है, थीटा निकालना है, तो जब थीटा फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे, तो थीटा का जब भी जवाब आएगा वो पहले ही रेडियन में कन्वर्ट हो चुका होगा, पहले ही रेडियन में होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है उसमें जब वैल्यू पुट की जाती है तो उसका जो एस है यूनिट में जवाब निकाला जाता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो आपको खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।